ज्योतिष शास्त्र में कुल मिलाकर के ग्रहों की 8 प्रकार की गति बताई गई है, जिसे अष्टदा गति के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी चाल के अनुसार, गति के अनुसार एक राशि में रहते हुए अपना समय पूरा करके वे दूसरी राशि में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी अनुसार अगर आप देखेंगे तो राहु और केतु जो है वह कभी मार्गी होते नहीं हैं, हमेशा वक्री रहते हैं। सूरज चंद्रमा कभी वक्री होते नहीं हैं, हमेशा मार्गी रहते हैं। बचे बाकी के जो 5 ग्रह हैं तो कभी वह वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं। और गुरु के बारे में देखा जाए तो वह अतिचारी तक भी हो जाती हैं। इस साल जो है जो शनि देव है वह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में रहते हुए ही शनि देव ने 30 साल बाद वह अपनी उल्टी चाल चलने वाले हैं, अर्थात वह वक्री पोजीशन में आ गए हैं। तो 13 जुलाई के दिन 2025 उस दिन संडे का दिन था, वह मीन राशि में ही वक्री हो गए। सुबह 7:25 पे इन्होंने यह वक्री चाल शुरू कर दी है और 28 नवंबर 2025 में जो है 7:26 के आसपास यह फिर से जो है शनि पुनः मार्गी हो जाएंगे। देखा जाए तो शनि जो है न्याय के देवता है, संघर्ष के देवता है, कर्म के देवता है और आपकी नौकरी के देवता है, पीड़ा के देवता हैं, सुख दुख प्रदान करने वाले हैं। कुंडली में इनका शुभ या अशुभ प्रभाव देखने को अक्सर मिलता ही है और कुंडली में अगर शनिदेव सही जगह पर बैठे हैं तो जातक को मालूमाल भी कर देते हैं। शनि देव जो अभी वक्री हुए हैं तो इनका शुभ या अशुभ प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों को अवश्य मिलने वाला है। शनि जो वक्री हुए हैं तो जिसके कारण आपके करियर के ऊपर असर डालने वाले हैं, आपके नौकरी के ऊपर असर डालने वाले हैं। या तो नौकरी में मान सम्मान बनेगा, उन्नति मिलेगी, या फिर आप जो है उसमें आपको कमी आने वाली है। अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो शनि आपकी व्यापार में वृद्धि भी कर सकते हैं या फिर हानि भी दे सकते हैं। किसी राशि के लिए भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे तो किसी के लिए यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो शनि देव प्रत्येक जातक को उनके कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं। तो देखा जाए कुल मिलाकर के जो शनि देव है 137 दिनों तक वह वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। तो 137 दिन मतलब लगा के चलिए आपसे जो है 3 से 4 महीने तक का जो समय रहेगा, जुलाई से लेकर के नवंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कुल मिला के 5 महीने का जो समय है, आपको जो है जिन राशियों के लिए शनि अच्छे चल रहे हैं उनको अच्छा फल मिलेगा और जिनके लिए शनि शुभ नहीं है तो आपकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ने वाली हैं। पर आपको अपनी कुंडली भी देखनी होगी कि वहाँ पर शनिदेव कहाँ पे विराजमान है। तो आखिर मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को शनि देव अपना क्या वक्री चाल में शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं, इन सभी की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि क्या सच में कोई भी ग्रह वक्री होता है या नहीं। वक्री ग्रह के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि वक्री चलने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रह अपनी उल्टी चाल चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो ना तो वह उल्टी दिशा में चलता है, ना ही वह उल्टी चाल चलना शुरू करता है, बल्कि देखा जाए तो वह पृथ्वी की तरफ और अधिक नज़दीक आ जाता है। वक्री ग्रह का अर्थ होता है कि जो भी कोई भी ग्रह सूर्य के कंट्रोल से बाहर चला जाता है, सूर्य की परिधि से बाहर चला जाता है, तो वक्री ग्रह जो है अति शक्तिशाली हो जाते हैं। इसीलिए वक्री ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में अति वीर्यवान ग्रह माना गया है। यानी वह एक सूर्य को ग्रहों का राजा बताया गया है। तो जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और एक निश्चित दूरी तक वह सूर्य के साथ में जब तक रहते हैं तब तक वह मार्गी होकर के रहते हैं। शास्त्र में बताया गया है जब भी कोई ग्रह 140 डिग्री से लेकर के 240 डिग्री के बीच में अगर रहते हैं तब तो वह ग्रह जो है मार्गी अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह 240 डिग्री को पार कर जाते हैं
तो वहाँ पर जाकर के ग्रह जो है वक्री बन जाते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री बनता है तो वह पृथ्वी के एक तो नज़दीक आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसका जो ग्रहों का जो प्रभाव है, जो शुभ या शुभ प्रभाव आपको मिलने वाला होता है, उस प्रभाव में वृद्धि होनी लग पड़ती है। इवन वक्री ग्रहों के बारे में यहाँ तक भी बताया गया है कि जैसे अगर आपने देखा होगा कोई ट्रेन चल रही है, पेड़ पौधे वहीं पर खड़े होते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगते हैं कि ट्रेन आगे बढ़ रही होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रही हैं। तो जब कोई ग्रह पृथ्वी के इतने नज़दीक आने लगता है, वास्तव में वह अपनी ही दिशा में चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी जो स्पीड है बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण उनको हम वक्री ग्रह की संज्ञा दे देते हैं। और यहाँ पर रहते हुए ग्रह जो है पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि राजा की परिधि को, जो राजा का जो दायरा था उसको से वह जब बाहर हो जाते हैं तो एक तरह से उनको वह स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर वह अपने हिसाब से फल देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह उस समय किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए 137 दिनों तक जो है शनिदेव वक्री रहेंगे, तो उनका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर जो मेष राशि है, मेष राशि के लिए वक्री शनि क्या फल देने वाले हैं। एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिन भी राशियों का मैं राशिफल बता रही हूँ, इसमें दृष्टियाँ भी इंक्लूड करके बताई जा रही हैं, नहीं तो एक एक दृष्टि का अलग अलग फल बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। दूसरा, आपको अपनी कुंडली में भी देखना होगा कि आखिर कुंडली में आपका शनि कैसा बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में बैठा है। तीसरा, आपको नक्षत्र सिद्धांत से भी देखना पड़ेगा कि शनि आपके लिए मीन राशि में आकर के शुभ है या नहीं है। तो सर्वप्रथम आता है मेष राशि वालों के लिए। तो अगर आप मेष राशि को देखेंगे तो जो शनि है वह आपके लिए द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। वैसे जब शनि ने इस साल परिवर्तन किया था तो मैंने सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग रूप से बताया था कि आपको शनि क्या फल देने वाले हैं। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उन वीडियो को पहले ज़रूर देखिए, फिर आप एनालाइज करिए। उसमें मैंने प्रत्येक दृष्टि को लेकर के भी एक एक चीज़ बताई हुई है। तो क्योंकि मेष राशि के लिए 12वें भाव में शनि जाने वाले हैं, तो मेष राशि के लिए सबसे पहले आपके लिए करियर के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। 12वां भाव जो होता है यहाँ पर करियर इसलिए देखा जाएगा क्योंकि हो सकता है इस साल आप जो है करियर को लेकर के जितना सोच रहे हैं कि हाँ कुछ वृद्धि होगी, कुछ फ़ायदा होगा, तो उसमें ज़रूर सफलता मिलने में देरी हो सकती है। 12वां भाव जो होता है वह आपके विदेशों का भी होता है, 12वां भाव खर्चों का भी होता है, क्योंकि शनि यहाँ पर है तो यहाँ पर बैठ करके शनि जरूर कुछ खर्चे तो अवश्य करवाएंगे, लेकिन ये खर्चे जो होंगे यह अचानक हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर बैठ करके इनकी दृष्टियाँ भी पड़ेंगी। आप जहाँ पर भी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको वाद विवाद से बचना होगा। जो भी आपके खर्चे होंगे उन खर्चों को आप थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। अनावश्यक खर्चे करेंगे तो जरूर आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी के कारण आपको आर्थिक परेशानियाँ भी झेलनी पड़ सकती हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। और साथ में अगर आप कोई छोटी मोटी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा आपको संभल करके यात्रा करनी चाहिए। हाँ, विदेशों से कुछ अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है आप विदेश भी जा सकें। अगर आप बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इन 137 दिनों के बीच में कुछ ना कुछ आपके साथ बाहर जाने तक के सहयोग भी बन सकते हैं, बशर्ते कुंडली में आपको अपने शनि को भी देखना होगा और अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। अब आता है वृष राशि के लिए। तो वृष राशि के लिए अगर आप ये देखेंगे तो यह एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में शनि वक्री होने वाले हैं। वृष राशि को यहाँ पर बैठे हुए शनि जरूर धन का लाभ करा सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू में जाने वाले हैं या किसी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो जरूर आपको वहाँ पर जो है शनि मनचाही सफलता प्राप्त करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं या फिर जो लोग उच्च पदों पे विराजमान बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग आपके कार्यों को भी रिकग्नाइज करने वाले हैं। आपके पारिवारिक का जो भी माहौल है वो भी धीरे धीरे अब थोड़ा बेहतर भी होगा। जितने भी विवाहित जातक हैं
उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ एक नया मोड़ भी आने वाला है। अगर आपके रिश्तों में कई प्रकार से कोई अनबन चल रही थी तो धीरे धीरे अब वह समाप्त हो जाएगी। रिश्तों में एक दूसरे का मान सम्मान भी बढ़ेगा। और साथ में देखा जाए तो जो लोग नौकरी में प्रोग्रेस चाहते थे या कोई नौकरी अपनी बदलना चाहते थे, कोई नया इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। अगर आप किसी प्रकार की कोई मीटिंग में जाने वाले हैं जो आपके व्यवसाय से संबंधित है, या फिर आप किसी प्रकार की कोई यात्रा करने की भी सोच रहे हैं, तो ज़रूर आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि आपको इस समय अपने थोड़े मित्रों से सावधान होकर के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर ये भरोसा लगा के बैठे हैं कि आपके कोई मित्र आपकी मदद करने वाले हैं, तो इस साल जब तक ये शनि जो है वक्र स्थिति में है कि मित्रों का जो उम्मीद आपको है कि उनका सहयोग मिलेगा, शायद वो उम्मीद टूटती हुई थोड़ी नज़र आ रही है। उनका इतना सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। साथ में ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हाँ, सामाजिक को जो भी पक्ष है उसमें भी थोड़ा सा आपको जो है संभल करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है आपकी छवि ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर समाज में भी जिनके साथ भी आप अपने पास पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ अगर कोई वाद विवाद होता है तो उस वाद विवाद को कम करने की कोशिश करें, अपने छवि को बिगाड़े नहीं। अगर आप किसी प्रकार का कोई निवेश करने की भी सोच रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि थोड़ा आपको लेन देन में इस समय सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि निवेश करते वक्त जब भी आप किसी के साथ कुछ भी लेन देन करेंगे तो वहाँ पर हानि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश करिए जब तक शनि वक्री है तब तक किसी प्रकार का कोई निवेश करने की तो ना सोचें, और ना ही किसी को कोई उधार मांगने आता है तो कोई उधार भी आप उनको ना दें। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके कर्जे, अगर आपके ऊपर कुछ कर्जे चढ़े हुए हैं तो ज़रूर धीरे धीरे वो कर्जे आप उतार सकते हैं। अब आ जाता है मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए 10वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं, और यहाँ पर बैठ करके विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। कि 10वां भाव अगर देखा जाए तो आपके करियर का है, आपकी नौकरी का है, आपकी प्रतिष्ठा का है और आपके कार्य क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। इस अवधि में अगर आप किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार के लिए सोच रहे हैं या नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो ज़रूर आपको वहाँ पर लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर व्यापारिक दृष्टि से अगर आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ और उसमें नया जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नई नौकरी प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। उनको नौकरी के अच्छे अवसर भी मिलेंगे, लेकिन कुंडली में आपको अपने ग्रहों की स्थिति भी देखनी होगी। अगर कुंडली में ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो ज़रूर आपकी नौकरी में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर कुंडली में ग्रह शनि ठीक नहीं है और आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो सर्वप्रथम जब तक पहली नौकरी आप करते रहें, जब तक दूसरी नई नौकरी आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आप पहली नौकरी को ना छोड़ें। या फिर आप जल्दबाजी में अगर नौकरी छोड़ते हैं तो ऐसा ना हो कि जिस नौकरी के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको फिर मुश्किलों का सामना करना पड़े, फिर कहीं आपको पछताना ना पड़े कि अरे मेरी पहली वाली नौकरी ही सही थी। हाँ, आपके पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ यहाँ पे देखने को जरूर मिल रही हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है जहाँ पर भी आप जॉब इत्यादि कर रहे हैं उन अधिकारियों के साथ भी कुछ आपकी अनबन हो जाए, या फिर वहाँ पर भी आपको कार्यों से संबंधित कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाकर चले। अगर आप धैर्य से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। फिलहाल मैं नौकरी पेशा वालों लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि कुछ समय के लिए अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो 5 महीने का समय है। आप नौकरी ढूंढ लीजिए और तसल्ली कर लीजिए कि हाँ, अगर ये नौकरी सही है तभी जा कर के ही आप उस नौकरी में ज्वाइन करें। रहे व्यापारी वर्ग वालों लोगों के लिए बात, तो व्यापारी वर्ग के जो भी लोग हैं, अगर आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा समय है। यहाँ पर आप अपना व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कुछ मुनाफा भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और समाज में भी खासकर मैं कहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग समाज के साथ भी जुड़े हुए होते हैं, तो जो भी आपके नौकर वगैरह हैं, जो भी आपके वर्कर हैं, उनके साथ भी आपको अच्छा व्यवहार रखना होगा। और अगर आप किसी ग्रुप या किसी मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अपने जो भी लीडिंग की जो पोजीशन है वहाँ पर अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो आपके काम को सराहा भी जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लें, चाहे वह अपने पारिवारिक जीवन से संबंधित हो, चाहे वह अपनी
व्यावसायिक जीवन से संबंधित हो या माता से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझ करके गंभीरता लेकर के ही गंभीर होकर के ही आपको जो है उस निर्णय को जो है लेना चाहिए। और ज़रूर मैं तो कहूँगी कि अपने बड़ों से जो है इसके बारे में डिस्कशन अवश्य करें। अब आ जाता है कि कर्क राशि वालों के लिए आखिर मीन राशि का जो वक्री शनि है वो क्या फल दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए वक्री शनि जो है इस वक्त नवम भाव में वक्री होने वाले हैं। नवम भाव को देखा जाए तो आपके अध्यात्म का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, भाग्य का भाव है, कहीं ना कहीं ये विदेश यात्राओं को भी जोड़ता है। तो ऐसे में जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रोत्साहित है और आप सोच रही हैं कि उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं और काफ़ी लंबे समय से आप ट्राई कर रहे थे, तो इस साल जो है आपका यहाँ पर प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात आप बाहर पढ़ने जा सकते हैं। या अभी तक कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था तो अब आपको किसी अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा में आप कुछ अच्छा ही हासिल करने वाले हैं। हाँ, इस समय अगर आप कुछ नया क्रिएटिविटी कुछ स्टडी में करने वाले हैं तब भी कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा होता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर जो भी लंबे समय तक जितने भी कर्क राशि के जातक हैं जिनके काम अभी तक अधूरे रह गए थे और वह काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हमारे ये काम अटके हुए हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, इस साल आपके जो काम अटके हुए हैं वह भी पूरे हो जाएंगे। यात्रा के आपको एक अच्छे अवसर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप विदेश यात्रा की भी सोच रहे हैं तब भी आपको वहाँ फ़ायदा होने वाला है। जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो भी अगर बाहर यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं या नौकरी के लिए भी आप काफ़ी समय से विदेश जाने की सोच रहे थे या किन्हीं अन्य कारणों से भी सोच रहे थे, जरूर यहाँ पर शनि आपको फ़ायदा देने वाले हैं। लगातार से आपके जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां बनी हुई थी और उन चुनौतियों का लगातार आप सामना भी करते जा रहे थे, लेकिन अब जब शनि वक्री हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये जो अवधि है यहाँ पर आपको चुनौतियों से राहत मिलने वाली है। इस दौरान आप कामकाज के सिलसिले में अगर कुछ उसको बढ़ाना चाहते हैं, किसी से कोई मीटिंग इत्यादि करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कुछ ना कुछ नए रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जो भी आप कुछ नई योजनाएं आप अपने व्यवसाय से संबंधित कर रहे हैं या फिर आपने पहले से कोई योजनाएं बना के रखी हैं तो अब ये योजनाएं जो है पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल आपको दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अगर प्रमोशन नहीं मिला है तो ये जो भी 5 महीने का समय है इसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कोई मामले चल रहे थे और उनमें डिसीज़न आना बाकी है तो कहीं ना कहीं ये जो कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं अब आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो परेशानियां थी उनसे आपको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी पुरानी पारिवारिक वाद विवाद में फंसे हुए थे तब भी आपका कोई ना कोई समाधान निकल आएगा और इस साल जो भी ये 5 महीने का जो समय है आपके पारिवारिक जीवन में अगर कुछ मनमुटाव चल रहा था तो अब वह विवाद जो है समाप्त हो जाएगा और फिर से आपका पारिवारिक जीवन जो है सुचारू रूप में आ जाएगा। अब आती है अगली राशि है सिंह राशि। तो आखिर सिंह राशि के लिए वक्री शनि क्या फल देने वाला है। सिंह राशि के लिए देखा जाए तो आपके लिए जो शनि है वह अष्टम भाव में वक्री होने वाला है। अष्टम भाव देखा जाए तो ये आपके गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त रहस्यों का भाव है, आपके ससुराल का भाव है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि जरूर आपको कुछ अच्छा फल देने वाला है। यानी अभी तक अगर आपके जीवन में कुछ चुनौतियां चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, तो जो वक्री शनि है उन चुनौतियों को कहीं ना कहीं अब खत्म या कम करने वाले हैं। पहले अगर कोई सेहत से संबंधित कोई पहले से परेशानी थी लेकिन अब वह परेशानी जो है दोबारा उभर सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको सेहत से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं तो कहूँगी कि आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और ख़ासकर जो आपके नाभि से लेकर के थाई तक का जो हिस्सा है उन हिस्सों पर आपको ज़्यादा जो है ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन इत्यादि होने का डर भी दिखाई दे रहा है। जो भी सिंह राशि के जातक हैं, अगर आप काम काज को लेकर के पहले से किसी प्रकार के तनाव में पड़े हुए थे, परेशान हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बैठा हुआ जो शनि है
कुछ ना कुछ तनाव को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई आर्थिक मामले हैं उसमें से अगर आप परेशान हैं तो ये आर्थिक मामलों को सुलझने में थोड़ी देरी हो सकती है। और आपको तो मैं ये सलाह ज़रूर कहूँगी कि अगर आप किसी प्रकार के कोई निवेश करने की सोच रहे हैं या किसी ने कोई एडवाइस दी है कि आप जो है कहीं पे कुछ निवेश करिए, तो मैं कहूँगी ये समय अच्छा नहीं है, आप निवेश ना करें तो आपके लिए यहाँ पर ये अच्छा रहेगा। कुल 5 महीने का समय है, इसको जो है आपको शांति से गुजारने की ज़रूरत है। वाणी पे ज़रूर मैं कहूँगी आप अपना कंट्रोल करके चलिए, क्योंकि वाणी के कारण कहीं ना कहीं कुछ वाद विवाद और अधिक बढ़ सकते हैं। परिवार में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो भी है इन 5 महीनों को आप शांति से अगर आप निकालेंगे तो धीरे धीरे आपके ये जो प्रॉब्लम है ये कम होती हुई नज़र आ जाएंगी। अब आता है कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो इस बार जो शनि देव है वह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर ही वह वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए शनि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी दिला सकते हैं। यानी जो भी कन्या राशि के व्यापारी वर्ग के जो भी लोग हैं, तो शनि आपके लिए यहाँ पर बैठ करके शुभता लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित कुछ यात्राएं करने को मिल सकती हैं। ये यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। आपके मन में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और इस दौरान जो भी संघर्ष चल रहे थे आपके जीवन में, अब धीरे धीरे उन संघर्षों का आप आराम से सामना कर सकते हैं और वह संघर्ष भी कहीं ना कहीं कम होने वाले हैं। हाँ, लेकिन जीवन में थोड़ी बहुत चुनौतियां जो है बढ़ने वाली हैं, लेकिन उन चुनौतियों का आप डट करके सामना करने वाले हैं। अध्यात्म की तरफ अगर मैं कहूँ तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के बनने वाले हैं, धर्म के प्रति आपकी रुचि बनने वाली है। तो मैं तो ऐसा ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य अगर आप करवाना चाहें तो ये बहुत अच्छा समय है। और आपके परिवार या आपका जो भी नौकरी का क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी अगर आपको बात करनी है तो टाल मटोल करके ना करें, सीधा स्पष्ट हो करके अगर अपनी बात अपने पारिवारिक जीवन में अपने परिवार वालों के सदस्यों के साथ या फिर आपके ऑफिस वालों के साथ अगर स्पष्टता से आप जो है बात करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, वरना फिर आगे चल के मुश्किलों का सामना आपको ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि एक तो आप अपनी सेहत से संबंधी जो है अपना ध्यान रखें, वहाँ पर कुछ परेशानियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। सेहत को लेकर के ये जो 5 महीने हैं थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चों के प्रति कुछ चिंताएं आपको लग सकती हैं। शादीशुदा जोड़ों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ मानसिक तनाव आपको देखने को मिल सकता है। इस दौरान अपने रिश्तों को संजो करके समेट करके रखने की जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन जॉब के लिए भी मैं वही कहूँगी, जो भी आप काम कर रहे हैं थोड़ा आप जो है तसल्ली से ध्यान से ही आप अपने कार्यों को करें, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। अब आ जाता है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो शनि का ये जो वक्री गोचर है आपके लिए 6ठे भाव में रोग रिपु ऋण के ऊपर होने वाला है। हालांकि शास्त्रों में बताया गया है कि 3, 6, 11 में शनि हमेशा शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए शनि आपको शुभ फल भी देने वाले हैं, लेकिन क्योंकि वक्र स्थिति में आ रहे हैं और कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अशुभ फल भी मिल सकता है। एक तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, कार्यभार बढ़ सकता है, करियर को लेकर थोड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके जो भी सहकर्मी हैं उनके साथ थोड़ा सा आप सोच समझ के ही रिश्ता बना करके रखें, ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट भी ना हो और अपने राज सबको बताएं भी ना, नहीं तो कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ में कुछ तनाव भी आपको झेलना पड़ेगा। तो ऑफिस से संबंधित जो भी बातें होंगी उतनी ही बातें उन लोगों को बताएं जितनी आपको बताने की ज़रूरत है। तनाव पालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि जितना आप तनाव पालेंगे सेहत के प्रति उतना ही आप जो है नीचे गिरना शुरू होंगे। तो कुछ सेहत से संबंधित मुश्किलों का सामना जरूर आपको करना पड़ सकता है। तो मैं कहूँगी कि आपको इस समय में सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी पुरानी बीमारी थी जो अभी तक सुप्त अवस्था में थी तो फिर से जागृत हो सकती है। हाँ, आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे थे और उनका कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो आपके फेवर में होगा। शत्रु ज़रूर आपसे परास्त होने वाले हैं। और इस 5 महीनों में अगर देखा जाए तो कोई भी अगर आप
निवेश वगैरह करने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी कि ये समय आपके लिए निवेश करने के लिए अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन से संबंधित थोड़ी जीवन में परेशानियां आ सकती हैं और कुछ ऐसे बने बनाए काम हैं जिनको आपको लगेगा कि बस ये काम मेरे बनने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि आपके बनते बनते काम जो है रुक जाएंगे। लाभ की स्थिति यहाँ पे थोड़ी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो कोशिश करिए आपके पारिवारिक जीवन में जो भी सुख का जो माहौल है वो थोड़ा गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है, तो अपनी माता का भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आपके परिवार के जितने भी लोग हैं उनके साथ आप मिलजुल करके बना करके रखने की ही कोशिश करें। अब आ जाता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके लिए पंचम भाव में शनि वक्री होने वाले हैं और यहाँ पर बैठा हुआ जो पंचम भाव में जो शनि है कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित कुछ परेशानियाँ उत्पन्न कर सकता है। यहाँ से आपकी उच्च शिक्षा देखी जाती है। आप बाहर जाने के लिए भी सोच रहे हैं तो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। पंचम भाव से आपका जो है पूर्व जन्म देखा जाता है, आपकी एजुकेशन देखी जाती है, आपका जो है बच्चों को देखा जाता है और साथ में आपका प्रेम भी यहीं से देखा जाता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में वक्री शनि जो है, खासकर जो भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए मैं जरूर कहूँगी कि शिक्षा से संबंधित कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आप पढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन आपका दिमाग पढ़ाई में उतना नहीं लगेगा, तो कोशिश करिए थोड़ी आपको अपने पढ़ाई के जो आवर्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप पहले 1 या 2 घंटे पढ़ते थे तो आप उसको डबल कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता भंग होती हुई नज़र आ रही है, तो एकाग्रता को आप जो है कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए, यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ों पर ध्यान मत लगाइए, नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ज़रूर मैं कहूँगी कि ये जो 5 महीने का समय है, इस समय को आपको बहुत ही समझदारी से यूटिलाइज करना है। अब आ जाता है जो भी लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो नौकरी वर्ग के लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आपके सामने देखने को आ रही हैं, लेकिन अगर आप उन चुनौतियों का समझदारी से अगर पार कर जाते हैं तो यही चुनौतियाँ जो हैं बाद में शुभता बढ़ जाएगी और चुनौतियाँ आपकी कम हो जाएंगी। तो फिर आपकी नौकरी में जो परेशानियाँ चल रही थी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये शुभ जो है काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, जो भी लव वर्ड है उनके बीच में कुछ ना कुछ मन मुटाव जरूर हो सकता है, कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं, तो आप उन मन मुटाव को कम करने की सोचिए। साथ में अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और आप उनके रिश्ते की बात सोच रहे हैं तो हो सकता है इन 5 महीनों के अंदर जो है उनके रिश्ते से संबंधित कोई बात बनती हुई नज़र आ सकती है, या फिर आपको अपने बच्चों से संबंधित कुछ अच्छी खुशखबरी भी सुनने को प्राप्त हो सकती है। जो लोग व्यापार आदि से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये अच्छा उन्नति का समय है, लेकिन अगर आप आलस कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर यही समय आपके लिए मुश्किलें भी लेके आ सकता है। तो चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, आपको हर हालत में आलस को त्यागना होगा। जैसे ही आप आलस को त्यागेंगे तो जो भी आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही थी, अब वह बाधाएं फिर जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कठिन समय है पर धीरे धीरे यह समय समझदारी से निकालेंगे तो फिर यह समय भी निकल जाएगा। पारिवारिक जीवन में ज़रूर मैं कहूँगी कि आपको तालमेल बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। अब आ जाता है आपके लिए जो लोग धनु राशि से जुड़े हुए हैं, तो धनु राशि के लिए सुख के भाव में यहाँ पर जो है शनि वक्री होने जा रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके आपसे संपत्ति से जुड़े हुए कुछ मामले देखने को उजागर हो सकते हैं। कोई तकलीफ़ें चल रही हैं तो या संपत्ति के मामलों में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कला कलेश हो रहा था, तो अब ये चीज़ें जो हैं और अधिक बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जो मामले आप सुलटाने की कोशिश में थे अब इनमें थोड़ी देरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में जरूर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। साथ में पिता के स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। आप अपने परिवार के मामलों में काफ़ी उलझे रहने वाले हैं, तो ये समय आपके लिए ऐसा रहेगा कि मैं तो कहूँगी कि बहुत ही सोच समझ के कोई भी निर्णय लें, तभी जाकर के अपने अपने कदम को आगे बढ़ाएं। साथ में इस दौरान जो है अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं, कुछ व्यवसाय को बढ़ाने की सोच रहे हैं, नौकरी परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, तो यह समय अभी यह नहीं है।
मैं तो कहूँगी कि आप इस समय जिस भी नौकरी में हैं उस नौकरी को ही आप कंटिन्यू करते रहें, और जब ये 5 महीने का समय निकल जाएगा, हाँ, इस बीच आप नौकरी की तलाश कर सकते हैं। जिन लोगों को नौकरियां अभी तक नहीं मिल रही थी तो थोड़ा उनको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। जो प्रमोशन के चांस में थे उनको भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अभी प्रमोशन होने में थोड़ा अब आपको समय लगने वाला है। माता के स्वास्थ्य से संबंधित तो परेशानियां बनेंगी ही, साथ में आपका माता के साथ कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। तो जो मनमुटाव है कोशिश कीजिए उसको सुलझाने की कोशिश करिए ताकि ये ज़्यादा आगे ना बढ़े। अब आ जाता है मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो शनि देव हैं वह वक्री स्थिति में तीसरे भाव में आने वाले हैं। तीसरा भाव आपके साहस का है, आपकी पर्सनैलिटी का है, आपके पराक्रम का है। आप जो भी प्रयास करते हैं वह कैसे रहने वाले हैं, और आप जो भी छोटे बड़े निर्णय लेने वाले हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, इन सभी का जो है हम तीसरे भाव से जो है निर्णय किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपके तीसरे भाव में जो शनि यहाँ वक्री होने वाले हैं, अगर आप किसी प्रकार के संचार के माध्यम से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं, इसमें फ़ायदा होने वाला है। पर्सनालिटी ज़रूर आपकी राइज होने वाली है। आपके आत्मबल में कुछ अलग ही प्रकार का पराक्रम देखने को मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी प्रकार के कोई इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं या कोई मीटिंग में भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आत्मबल है वो इतना मजबूत होगा कि सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित अवश्य होगा। पहले जो भी परेशानियां चुनौतियां आपको कठिन लग रही थी, तो अब ये वक्री शनि जो है उन्हीं चुनौतियों से आपको जो है दूर करने वाले हैं। वो चुनौतियां कहीं ना कहीं आपके आगे जो है सिर झुका देंगी। अब आप अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। कठिन समय मैं कहूँगी धीरे धीरे जो है आप आसानी से उस कठिन समय को अच्छे समय में बदलने वाले हैं। तो वक्री जो शनि है ये कहीं ना कहीं आपके आत्मबल और आपकी पर्सनालिटी में वृद्धि तो करने ही वाला है। शत्रु जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे, कहीं ना कहीं अब आपका आत्मबल इतना अधिक होगा कि आपसे शत्रु जो है पराजित हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति से कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही थी, अब वो आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। किस्मत का साथ जरूर कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके व्यापार में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। खासकर जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार का कोई शोध इत्यादि कर रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी वाला काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं उपलब्धियों वाला ये समय देखने को मिल रहा है। जो भी आपके सहकर्मी थे, अब कहीं ना कहीं आपका जो है उनको सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन का माहौल जो है वो भी सुखद रहने वाला है। लेकिन क्योंकि ये के छोटे भाई बहनों का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ जो रिश्ते में है कुछ उतार चढ़ाव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है। गलत फहमियों को बहुत अधिक बढ़ने नहीं देना है। भाई बहनों से अगर कोई भी क्योंकि आप बड़े हैं और छोटे भाई बहनों से कुछ मनमुटाव हो भी रहा है, तो कोशिश कीजिए उन बातों को जल्दी ही जो है निपटाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये चीज़ें आगे फिर बढ़ जाएंगी। और ख़ासकर आपके पड़ोसियों के साथ भी कहीं ना कहीं परेशानियां आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यात्रा, अगर छोटी मोटी यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन मैं कहूँगी जब भी आप यात्रा करें तो सावधानी पूर्वक यात्रा करें, क्योंकि आप जिस उद्देश्य से यात्रा करेंगे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। हाँ, कोई आपने अगर पुराना निवेश किया था तो उस निवेश में ज़रूर आपको अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश में जाने के लिए भी सोच रहे हैं या विदेश में भी कहीं पे कुछ आप इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। या अगर आपने व्यापार से संबंधित कोई डील अगर कोई विदेश में की थी तो वो जो डील है अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो अभी आपके मित्र इत्यादि हैं, मित्रों के साथ आपका जो है अच्छा यहाँ पर रिश्ता बनने वाला है। मित्र आपका सहायता करने वाले हैं और ख़ासकर जो भी प्रोफेशनली नेटवर्क अभी तक आपने मजबूत किया था वो मजबूती अब आपको फ़ायदा दिखाने वाली है। अब आता है कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो शनि देव हैं वह दूसरे भाव में वक्री होने वाले हैं। तो यहाँ पर वक्री शनि कुंभ राशि वालों के लिए जरूर कुछ ना कुछ परेशानी देने वाला है। आपका कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके खाने पीने का भाव है और आपके धन से संबंधित भाव है। तो जरूर एक तो धन से संबंधित कुछ मुश्किलें आपको
देखने को मिल सकती है। अगर कुंडली में शनि की कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं तो कहूँगी कि जितने भी वित्तीय मामले हैं इनमें आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि धन से संबंधित कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी प्रकार के कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको रुकना चाहिए। ये समय नहीं है कि आप कोई बड़ा निवेश करें या कोई छोटा निवेश करें, कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। जो भी नौकरी पेशा जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ बाधाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस नौकरी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ मनमुटाव हो सकता है, अधिकारियों के साथ भी कुछ बहस हो सकती है। तो कोशिश करिए बॉस की हाँ में हाँ मिलाइए, जैसा वो बोल रहे हैं उसी अनुसार आप काम करें। सोच समझ के दिमाग लगा करके आपको काम करना है, नहीं तो बाद में अगर नौकरी चली गई तो आय संबंधित मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है और नौकरी फिर आपको इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है। पारिवारिक जिम्मेदारियां जरूर आपके ऊपर बढ़ सकती हैं, जिनमें परिवार से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां जो भी आप अभी तक निभा रहे थे, तो मैं कोशिश ये कहूँगी कि उन जिम्मेदारियों को आप निभाइए, लेकिन आप सोच समझ के सारे कार्य कीजिए। वाणी पे कंट्रोल रख के चलना आपको बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि वाणी के कारण आप जो है जी का जंजाल तिल का ताड़ बना सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे या जहाँ पर भी पैसे लगाने वाले हैं एक बजट बनाइए, उसके पश्चात ही आप कहीं पर भी पैसों को खर्च करिए। साथ में मैं ज़रूर कहूँगी करियर के लिहाज से भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको इतने अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, जो भी आप काम करेंगे फोकस होकर अगर आप काम करेंगे और कार्यस्थल पर अगर गलतियां करने से बचेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो 5 महीने का पीरियड है आपको राहत दे सकता है। वरना अगर आपने वाणी पे कंट्रोल नहीं रखा, गुस्से पे भी अगर आपने काबू नहीं रखा, अपने धन पे कंट्रोल नहीं रखा, अपने परिवार वालों के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा या सामंजस्य स्थापित करके अगर आपने काम नहीं किया तो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। धन के मामले में जरूर आपको सतर्क होकर के रहना चाहिए। अब आ जाता है मीन राशि के लिए, क्योंकि मीन राशि के लोगों के लिए जो है शनि जो है आपके लगन भाव में आ रहा है और यहीं पर यह वक्री होने वाला है। यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए मैं कहूँगी कि आपके लिए वक्री शनि कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्रदान करने वाला है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सीधा जो असर है वो आपके शरीर के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना जरूर आपको करना पड़ सकता है। मुंह से लेकर संबंधित अगर कुछ परेशानियां आपको चल रही थी तो कुछ ना कुछ और परेशानियां आपके मुख से संबंधित और बढ़ सकती हैं। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। तो ये समय ऐसा है कि जल्दबाजी में आपको कुछ करना नहीं है, पर्सनैलिटी को बना करके रखना है, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रख करके चलना है और आलस को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है त्यागना है। क्योंकि अगर आप आलस को त्यागेंगे नहीं, आपकी दिनचर्या में अगर आपने बदलाव नहीं किया तो परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर अभी 7.5 का दौर भी चल रहा है। ये समय जरूर है कि कहीं पर अगर आपका धन अटका हुआ था, जो नहीं मिल रहा था, वो धन जरूर आपको प्राप्त हो जाएगा। सेहत से संबंधित अगर किसी को पहले से कोई पुरानी बीमारी चली आ रही थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, तो धीरे धीरे आपको जो है उस पुरानी बीमारी में सुधार होता हुआ नज़र आएगा। साथ में मैं ज़रूर कहूँगी कि जितने भी मीन राशि के जातक हैं इस समय अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा ये समय अच्छा है, निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सोच समझ के आपको निवेश करने की ज़रूरत है। जो भी दंपत्ति लोग हैं या जो भी लव बर्ड है उनके लिए ये समय थोड़ा सा क्रूशल वाला है। तो पारिवारिक कुछ कला कलेश हो सकती है, उसको थोड़ा सा सुलझाल करके रखिए। प्रेमी जोड़ों में भी कुछ अनबन हो सकती है। 5 महीने का समय है, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखिए। जो भी अनबन हो रही है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको दूर करने की आपको कोशिश करनी है। सबसे मेन ज़रूरी मैं कहूँगी कि अपनी सेहत का सबसे पहले ही आपको ध्यान रखना है। हाँ, जो हस्बैंड है तो उनकी वाइफ को कुछ इशू हो सकते हैं और वाइफ है तो उनके हस्बैंड को कुछ हेल्थ इशू यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सामंजस्य स्थापित करके चलेंगे तो पारिवारिक जीवन में प्यार बना हुआ रहेगा। इस दौरान आप किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर काम करने वाले हैं तो कोशिश करिए गंभीर रूप से आप उसको सोचिए कि जो भी आप डिसीज़न लेने वाले हैं क्या वो डिसीज़न आपके लिए सही है या नहीं। हाँ, सामाजिक तौर पर भी अगर कोई आप फैसले लेने वाले हैं तो वो भी फैसले सोच समझ के आपको लेने होंगे, नहीं तो जल्दबाजी के कारण आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है।
अब आ जाता है कि मैंने मेष से लेकर के मीन राशि तक के सभी जातकों को उनके राशि के अनुसार फल बताया है। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे फल भी हैं तो कुछ अशुभ फल भी हैं। तो अगर आपको अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं तो शनि से संबंधित जो उपाय मैंने अपने पहले वीडियो में जब शनि का राशि परिवर्तन हुआ था उसमें मैंने प्रॉपर उपाय बता रखे हैं। अगर आप अपनी राशि के अनुसार उन उपायों को करते हैं तो उससे आपको अधिक फायदा होगा। वरना कॉमन उपाय तो मैं यही कहूँगी कि शनिवार के दिन जो है आप शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रियम अग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिचरम। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम शन शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन जो है आप कुछ गरीबों को, काले कुत्ते को कुछ खिला सकते हैं। जो भिखारी लोग हैं उनको दान दक्षिणा दें। मंदिर में जाके तेल शनि के ऊपर जो है आप अर्पित कर सकते हैं। या आपके कोई यहाँ भिखारी आते हैं जो तेल मांगने वाले, आप उनको तेल का दान दीजिए। उड़द की दाल, काला कपड़ा, इनका आपको दान करना होगा। और शनि अगर बहुत ही ज़्यादा आपको इस वक्री अवस्था में ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं और कुंडली में ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है तो आपको जो है सोच समझ के उपाय अवश्य करने चाहिए। और ख़ास कर देखा जाए तो आप ही जो है सावन का महीना भी चल रहा है। तो सावन के महीने में क्योंकि शनि देव जो है अगर कुंडली में ठीक नहीं है तो आप सावन के महीने में शिवलिंग पर जाकर के काले तिल युक्त जो है जल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा। शनि के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, खासकर अगर शमी के पत्ते आपको मिल जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर शमी के पत्ते अगर अर्पित करते हुए महादेव से भी गुहार करते हैं तो कहीं ना कहीं शनि का जो बुरा प्रभाव है वह कम होता हुआ नजर आएगा। जो भी कुंडली में दोष वगैरह बने हुए हैं तो प्रतिदिन अगर आप शिवलिंग के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करते हैं इससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है। साथ में आप जो है रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करते हुए आप जो है शिवलिंग के ऊपर जल अवश्य अर्पित कीजिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप वहाँ पर बैठ करके शनि के मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं तो भी इससे आपको फ़ायदा होगा। हनुमान की आप पूजा कर सकते हैं, हनुमान के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन जो है आप हनुमान को जो है भोग अर्पित कर सकते हैं। उड़द की दाल के बने हुए कुछ बड़े वगैरह होते हैं तो भी ये आप हनुमान के ऊपर अर्पित करेंगे तब भी इससे जो है आपको शनि का जो बुरा प्रभाव है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। और शनि अगर बहुत ही ज़्यादा आपको इस वक्री अवस्था में ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं और कुंडली में ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है तो आपको जो है सोच समझ के उपाय अवश्य करने चाहिए। और किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाइए और शनि से संबंधित फिर आप उन उपायों को कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ जो वक्री शनि के मैंने आपको फल बताए हैं और जो उपाय बताए हैं आपके लिए लाभदायक होंगे। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।